वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधिर्यतमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। फैसिनेटिंग जर्नी है ये। जर्नी सत्यता की जर्नी है ना, अनुभव की जर्नी है ये। देखिए ये श्रवण करने इसका कितना क्रांतिकारी है हमारे जीवन में। भगवान के वचनों का क्या, भगवान के संदेश है, क्या कह रहे हैं भगवान, खूब खूब क्रांतिकारी है। तो इसका श्रवण करना, सुनना है। और यही है, सुन के ही जितना सुनेंगे ना उतना देखो हृदय में होगा हमारे कंपन। संसार में सब कुछ सुन के ही होता है। जितना सुनेंगे भगवान की दिव्य वाणी को हृदय में कंपन होगा और ये हमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा जीवन में। भगवान तो देखो सबका भला करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं ना, सबके हित का ही सोचते हैं, सबके मंगल का ही करते हैं। तो हमारे लिए भी अल्टीमेट मंगल का ही कर रहे हैं भगवान। और हर हर दृष्टिकोण से, हर तरह से, हमारे शरीर को लेके, मन को लेके, मूल रूप से आत्मा ना, आत्मा का अल्टीमेट हित और कल्याण के लिए। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा 7वां अध्याय 15वां श्लोक। तात्पर्य भी पढ़े थे कल, लेकिन चर्चा नहीं कर पाए इतना। तो आज केवल अनुवाद अनुवाद पढ़ते हैं, श्लोक और अनुवाद, और फिर थोड़ा प्रयास करेंगे और 16 में प्रवेश करेंगे। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापरहिता ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। ओके, हर्षा अनुवाद पढ़ो। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। 4 प्रकार के लोग ना, निपट मूर्ख, एक मूर्ख और निपट मूर्ख। कंप्लीट मूर्ख, एकदम जो रचा पचा। फिर जो मनुष्यों में अधम है, मिला मनुष्य शरीर लेकिन एकदम अधम। फिर जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, और जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति के ना, प्रकृति को धारण करने वाले, ये 4 भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। बड़ा ही प्रैक्टिकल है। देखो भगवान कितना बढ़िया से जानते हैं ना, समाज, सोसाइटी, सब कुछ। तो 4 प्रकार के लोग हैं भगवान जो कह रहे हैं, जो नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि भाई सभी भक्त बन जाएंगे, क्या सभी नहीं बन सकते। सब भगवान स्वयं कह रहे हैं। जब भगवान स्वयं भी आए थे तो कहाँ सबने अनुमोदन किया? सब पहचान थोड़ी नहीं पाए। कई है ना जो न्यूट्रली थे, कई है लीस्ट बॉदर्ड, अनबॉदर्ड, एंड कई है हो के भी भगवान को डिक्राई किया ना। तो निपट मूर्ख, एक तो मूर्ख व्यक्ति, चलो ठीक है, मूर्ख फिर भी ओके, ठीक है। मूर्ख बुद्धिमान बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से। निपट मूर्ख को थोड़ा सा भक्ति करना उसके लिए बहुत कठिन है। और ये जो शरणागति है यहाँ पे, वो अप्रोच नहीं करते। ऐसे तो देखिए सभी कृष्ण के शरणागत हैं, क्योंकि भगवान ही अल्टीमेट नियंता है ना, सुप्रीम कंट्रोलर है। भगवान ही अल्टीमेट ये सुप्रीम कंट्रोलर है, नियंता है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। तो बाकी तो सब भगवान पे डिपेंडेंट है। लेकिन अब हम भक्ति में
डायरेक्टली भगवान पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं, डायरेक्ट। और बिना भक्ति के इनडायरेक्टली हम भगवान पे डिपेंडेंट है। अब इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है तो बहुत खतरा है, बहुत खतरे हैं। फिर इनडायरेक्टली से मतलब हम अपने मन पे डिपेंडेंट है, हम अपनी बुद्धि पे, स्वयं की बुद्धि पे डिपेंड है, स्वयं की समझ पे डिपेंडेंट है, स्वयं के बल पे डिपेंडेंट है। हम्म, और उनका आश्रय हम लेते हैं जो आत्म सेनस्यु असत्व अपि, जो खुद असत में ही रचे पचे हो। तो क्या होगा उससे? देहापत्य कलत्राधीशो, है ना? अ, देहपत्य कलत्राधीशो, आता है ना भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय शायद चौथा श्लोक है। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि जिन्होंने संसारी स्तर पे ही आत्मीयता पूरी जोड़ रखी है और उन्हीं पे जो आश्रित हो रखे हैं, तो उनका तो तेषां प्रमतो निधनम पश्यन्नपि आत्मसेनस्य वस्तुत्वपि तेषां प्रमतो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। ऐसा पागलपन हो जाए अगर, तो देख के भी नहीं दिख पाता है कि भाई जिनका हम आश्रय सहारा ले रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो कैसे हमारा समाधान होगा? उनका खुद का समाधान नहीं है तो हमारा कैसे होगा? तो यहाँ आश्रय से कहने का आशय कम से कम भगवान को अप्रोच करना, भगवान की ओर बढ़ना, कृष्ण की ओर बढ़ना, कृष्ण को पाना, कृष्ण के साथ संबंध व्यवहार में आना। वो तो निपट मूर्ख जो ना, निपट मूर्ख मतलब एक प्रकार से प्रॉपर कर्मी, एकदम सर्टिफाइड पक्का कर्मी। तो उसको समय नहीं है, उसको समय नहीं है, उसको समय हो भी ना तो भी उसकी रुचि नहीं है, क्योंकि वो इतना भोग वासना में, इंद्रिय तृप्ति में रत रच रचा बसा है एकदम से। उसको समय नहीं है, उसको रुचि नहीं है, कोई स्प्रिया नहीं है उसको। देखते ना, भोगेश्वर या प्रसक्ता नाम तया पर हित चेतसा, उनकी चेतना हर ली गई है भोग और ऐश्वर्यों में लेकर। तो कई है किसी भी स्तर पे वो श्रद्धा या धार्मिक उनका हो के भी नहीं है एकदम से। क्यों? कितने इतने फंसे पड़े हैं, इतने उलझे पड़े हैं। और कर्म योगों के नाम पे, कर्म योग के नाम पे ना वो कुछ कर्म योग कर रहे हैं, बस केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए रोबोटिक वे में एकदम चले जा रहे हैं। खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत, है ना? जैसे प्रभुपाद बताते हैं इसके तात्पर्य में और भी कि अभी गधे को घास खाता ना, कितनी घास चाहिए उसको? थोड़ा सा ही घास चाहिए होता है, लेकिन उस थोड़े से घास के लिए देखो कैसे वो अपनी मालिक की जी हजूरी करता है, कितनी जी हजूरी करता है। कि ऐसे गधे से कैसे काम कराते हैं, पता ही होगा सबको। गधे से कैसे काम निकालते हैं? गधे के आगे गाजर लगा दो, उसके नाक से गधे को, नाक से ये एक एक डंडे से आगे ऐसे गाजर लटका दो गधे के आगे, और ऐसा मेजर करके रखो कि वो बस उसको आए नहीं उसके मुंह में, हाँ, आए नहीं, वो दिख रहा है उसको और वो इतना प्रयास करता है बस आए नहीं। तो ये देख के गाजर के लालच में बस हल्का सा फिर पीठ में गधे को मारो या देख के बस वो एक्टिवेट हो जाता है, वो क्रियान्वित हो जाता है और क्या करता है, वो चलने लगता है कि भाई अब आ जाएगा गाजर, अभी आया मुंह में, अभी आया। और इतने में क्या करता है, धोबी जो है गधे के पीठ में कपड़े रख देता है, जो उसको धोने होते हैं ना, वो कपड़े रख देता है पूरे बढ़िया से पोटली बांध के। वो गधा को पता नहीं है कि मैं देखो कितना बोझ ढो रहा हूँ, कंप्लीटली लॉस्ट है। ऐसी ऐसी सत्य स्थिति है ये। तो प्रकृति से हमें देखने समझने को जानने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो गधा को उसको बोझ लगता भी नहीं है कि देखो कोई मेरे पीठ पे इतना बोझ डाल दिया, या उस बोझ को भी स्वीकार कर लेता है एक गाजर के लिए, जो कि हाथ भी नहीं आ रहा है। सोचो क्या विडंबना। और फिर चलने लगता है, जो धोबी है उस गधे को चलाते रहता है जहां पे उसको लेके जाना है कपड़े धोने के लिए, तो चलाते रहता है, गधा चलते रहता है। और फिर आ गया धोबी अपने घाट पे, तो क्या करेगा, कपड़े को उतार लेगा, कपड़े का जो थैला है पूरा वो उतार लेगा,
गधे की पीठ से और रख लिया उतार के, ठीक है जी। और फिर क्या करेगा, वो रस्सी से खोल देगा। गाजर जो बांध के रखी थी खोल देगा, और गाजर को क्या गधे के मुंह में भी ना डाले, शायद नीचे गिरा देगा, या दे दिया उसको, लो भाई खा लो ये रहा। बस अब गधे उतने में राजी हो गया, खा लेता है। और फिर क्या, वहीं पे चलो ठीक है, तुम पानी पी लो या सैर कर लो थोड़ा सा, और घास खा लो। फिर वापस से वापस लाना ना, अब कपड़े और धो लिए सब कुछ समझो, प्रेस और कर लिया। अब धोबी को वापस आना है, तो क्या, वो कपड़े उठा के खुद नहीं उठाएगा ना, गधे के उसके पीठ में फिर से डालेगा और चलाएगा गधे को। ये इसी तरह से फिर एक गाजर का लालच देके, सोचो, पहले एक गाजर का लालच दिया, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं समझ में आई, उसकी विवेक नहीं जगी, फिर से वो भाग पड़ा, है ना। उस गाजर को खा के उसकी बुद्धि नहीं, विवेक जागृत नहीं हुई कि भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं। फिर से वही चाल चली, फिर से गधा फंस गया गाजर की धुन में, और फिर से नहीं मिला उसको गाजर, और वापस स्थान पे आ गया, और फिर वही धोबी ने कपड़े निकाल लिए अपने और गाजर गिरा दिया, और गधा खा रहा है। तो ऐसा ही हाल है कर्मियों का वास्तव में। अगर हम इतने कर्मों में फंस जाए ना, मतलब करने में, और ये कर्म क्यों करते हैं हम, इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। इतनी पढ़ाई, इतना जॉब, इतना ये वो सब क्या, हाँ, इंद्रिय तृप्ति के लिए। अब वैदिक सभ्यता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि भाई अब हार्ड वर्क करो और थोड़ा बहुत धार्मिक भी बनो, या इसी को हार्ड वर्क कोई धार्मिक भी मानते हैं कई लोग। और इससे क्या होगा, फल मिलेगा और मैं एंजॉय करूंगा, मजे करूंगा। कितना हार्ड लेबर है, कितना हार्ड लेबर है। भागवतम में बताते हैं ना, प फ ब व म, तो प वर्ग आता है भागवतम में, श्लोका भी आता है। तो प वर्ग का क्या, प से परिश्रम, खूब परिश्रम, मेहनत, इतना मेहनत क्या, फ से फेन निकल जाए। होता है ना, कई बार मनुष्यों में भी देखते हैं, इतनी मेहनत करके पसीना तो छूट ही जाता है, मुंह से फेन भी निकलने लगता है ना, या पशुओं के तो देखते ही हैं। इतना मेहनत करके क्या, और क्या मिल रहा है भाई, मुंह से फेन निकल रहा हो। प फ ब अ, और ये किस किस कारण, क्या इससे मिल रहा है, बेकार का, फ्रूटलेस, यूजलेस, कुछ कुछ लाभ नहीं है। और हो क्या रहा है, भय, भ से भय, भय खूब उत्पन्न हो रहा है। व्यक्ति कितना ही दो का चार बना ले, कुछ कर ले, लेकिन एंजाइटी उसकी डबल ही होए जा रही है, डबल होए जा रही है। कितना भय, कितना भय, इतना मुश्किल से जो संजोया है ना, कैसे छोड़ दूं, बहुत भय, बहुत भय। और अल्टीमेटली क्या, इतना सब करके म से मृत्यु। हम्म, सोचो इतना कुछ किया किस लिए, मरने के लिए। सोचो क्या विडम्बना है भाई, क्या इतनी, इतना परिश्रम, इतनी देखो, ये संसार में ये जो कर्मी स्टाइल की वर्किंग है ना, कर्मियों की तरह की वर्किंग, इनसे बहुत इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हमें लेना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ दैट डेडिकेशन, क्या लॉयल्टी है, क्या डेडिकेशन है। हाँ, ऐसी लॉयल्टी, डेडिकेशन, और कैसे वो देखो इतना इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड और रहते हैं। तो वो चीज़ों को हम लेके, वो क्वालिटीज़ को लेके हमें भक्ति में लगाना चाहिए, वैसा डेडिकेशन, लॉयल्टी, इंस्पिरेशन, तो हम खूब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, ये सारे गुण हैं हमें, लॉयल्टी, डेडिकेशन, इंस्पिरेशन, हार्ड वर्क, स्पिरिट इत्यादि। बस इसको भगवत भजन की ओर क्रियान्वित करना है। तो ये निपट मूर्ख जो एकदम बिजी फूल, भयंकर बिजी फूल, लगा हुआ है पूरा। और उदाहरण देते ना गधे का ही क्या, अभी एक गधा होता है, वो तबेले से निकल जाता है, मालिक के चुंगल से तबेले से बाहर निकल जाता है, और फिर खुले मैदान में जाता रहता है, खा पी रहा होता है, इंडिपेंडेंट, फ्री। तो दूसरा एक गधा है, वो फंसा रहता है तबेले में। तो ये जो गधा, आजाद गधा, वो बंद गधे से मिलता है एक बार, फिर उसको बोलता है कि भाई तू क्यों अभी भी बंधन में है, आ जा बाहर, देख ऐसे करके तू निकल सकता है। पूरा मैप भी बना देता है, पूरा नक्शा, पूरा तरीका उसको, कि तू बाहर निकल सकता है, और देख बाहर निकलेगा तो मैं हूं ना आजाद, मैं कितना सुख आनंद अनुभव कर रहा हूँ, कोई मेरे को चिंता नहीं है, और मेरा खाने पीने की भी व्यवस्था सब बढ़िया है।
अरे इतनी प्रकृति में व्यवस्था करी गई है खाने पीने की, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तू आ जा छूट कैसे, आ जा, क्यों वहां फंसा पड़ा उस मालिक के इतना। तो वो जो बंधा हुआ गधा है, वो क्या रिप्लाई करता है, ठीक है भाई, तुम्हारे हो गया, तुम बढ़िया हो, तुम रहो, ठीक है, लेकिन भाई मैं अभी रुका हूँ, तुम्हें बताऊँ क्यों। एक बहुत बड़ा मेरा जैकपॉट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा खजाना खुल जाएगा मेरा पूरा। बताऊँ क्या खजाना है? बताओ भाई, क्या ऐसी खजाना है? तो बंधा हुआ घर घर गधा क्या बोलता है कि देख, एक तो राज की बात बताता हूँ। एक दिन मालिक ना अपनी बेटी से बात कर रहा था, तो उसको कुछ गुस्सा आ गया अपनी बेटी पे। तो अपनी बेटी को बोला मालिक ने कि देख बेटी, अब दोबारा ऐसी गलती करी ना, इस बार तो माफ कर रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती करी तो तबेले में गधा है ना, उसके साथ तेरी शादी करा दूंगा, तेरे को उसके साथ शादी करा दूँ। तो बस गधा अब उस आस में, गधा उसी आस में कि भाई अब मालिक ने ऐसा बोल दिया, अब मैं वेट कर रहा हूँ किस दिन उसकी बेटी कुछ ऐसी वही गलती कर दे, और भाई कर दे तो मालिक ने बोला है शादी करा देंगे मेरे साथ, तो मेरे साथ उसकी शादी हो जाएगी, तो मैं घर जमाई राजा बन के रहूंगा। फिर मेरे को थोड़ी ना तबेले में रखेंगे, या फिर क्या होगा? फिर तो मैं ठाट बाट से आराम से ऐश करूंगा मैं। नौकर चाकर ही मेरे लिए लेके आएंगे सब कुछ। तो बस मैं उसी दिन का थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। कोई नहीं, एक बार अभी का, लोग ऐसे ही करते हैं ना, देखो बताओ, जीवन में ऐसे ही काम नहीं करते हैं। एक बार अभी का थोड़ा स्ट्रेस है, लेकिन आगे बन जाएगी बात। कोई नहीं, एक बार अभी का ऑफिस के काम, है ना। लुक एट द नंबर ऑफ ऑफिस आवर्स, बाप रे, पीपल पुट इन, स्पेशली जो हो, अगेन आई मीन डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स, बट सभी, कोई भी फील्ड में हो, सेक्टर में हो, the number of hours one many people put in, it's like incredible। कहाँ से इतनी स्टेमिना, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, पीस उनको मिल जाता है, हाँ? तो ये डेडिकेशन उनको देख के हमें लेना चाहिए, और उतना समय, वैसा डेडिकेशन, वो स्पिरिट हमें, ऐसे भाव हमें भक्ति में लगाना चाहिए, हमारे साधना में। तो कई है ना, अनेकों ऐसे जॉब में और अनेकों ऐसे घर परिवार की बातों में कितना फंस के रहते हैं, बाप रे, खूब रचे पचे। और किस लिए? वही, जैसा गधा सोचते हैं ना कि बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो लड़की एक बार थोड़ी गड़बड़ करे और फिर मालिक मेरे साथ शादी करा देगा। तो उसी आशा अभिलाषा के साथ वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बस मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार ये हो जाए, एक बार प्रमोशन मिल जाए, एक बार ये आ जाए, एक बार वो आ जाए, बस। तो ये हमारा वेट कभी खत्म नहीं होगा इस तरह से, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी हमें। और ये सब असत विचार, असत वासनाएं हमें कहाँ सुख दे पाएगा। और इस दिशा में चलते रहे, ये कोई एडवांसमेंट या डेवलपमेंट नहीं है ना। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, ऐसा नहीं है कि हमें जॉब छोड़ देना है, घर परिवार छोड़ देना है, वो भी कोई समाधान नहीं है। छोड़ने से क्या होगा? मन को संभालना है, मन को ठीक करना है। मुख्य रूप से ये समझे, हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान के हैं, भजन में जुड़े, और फिर सब कुछ, पढ़ाई लिखाई जॉब, सभी को कृष्णा भावना भावित बनाए, ये चाहिए। तो इस निपट मूर्खता से हम बाहर निकलें कि भाई कर्म करते रहो, काम करो, बोलते हैं ना क्या, वर्क हार्ड, वी वर्क हार्ड एंड वी प्ले हार्ड। बाप रे, कैसे कैसे वर्क हार्ड, ये सारे प्रोपेगेंडा है, बहुत भटकाव है संसार में, स्लोगन प्रोपेगेंडा के नाम पे बस भेड़ चाल में एक दूसरे को सब चल रहे हैं। तो ये एक प्रकार के जो निपट मूर्ख है। फिर जो नरों में अधम है ना, नरों में अधम, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, गधा बोला ना, देखो शास्त्र, भगवान हमें गधा बोल के एक प्रकार से थोड़ा हमें शेकअप कर रहे हैं, या हमें बता रहे हैं कि देखो तुम उस स्तर पे नहीं हो, गधे नहीं हो तुम, मनुष्य के स्तर पे आओ, तो मनुष्य से भी बढ़ो, भक्त बनो, आगे बढ़ो। तो प्रपद्यन्ते नराधमा, जो नरों में अधम है, मनुष्यों में अधम है। अधम से कहने का ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं हो, गरीब हो ना, वो नहीं। अधम से कहने का मतलब जो कल्चरली एकदम एडवांस नहीं है। अधम से ऐसा भी नहीं है कि जो आदिवासी टाइप, जो अपने स्पिरिट से जुड़ा हुआ नहीं हो।
जो अपनी स्पिरिट से, अपने अस्तित्व, अपने स्पिरिचुअल नेचर, स्वभाव से नहीं जुड़ा हुआ। भले ही न अदम से, हाँ, भले ही कोई यूरोप, अमेरिका, इंडिया कहीं पे रह रहा हो और बहुत रईसी से जी रहा हो, लेकिन अब जो मनुष्य है, जीवन किस लिए मिला है और क्या उसका भाव, क्या स्पिरिट है, उस भाव स्पिरिट से जुड़ा नहीं हो तो कहाँ प्रगति कर पाएगा। और वही ना, वो वैसी सोच के लोग भगवान के पास जाएंगे नहीं, नहीं जा सकते, जो बहुत अपने आप को बांध ही रखे हैं। और इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, स्वयं का ही दोष है। प्रपद्यन्ते नराधमा, फिर क्या, माया अपहृता ज्ञान। कई लोग है ना, ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है संसार में, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, किसी को भी बोलने में क्या रोक है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई कुछ भी बोलो करो। तो जो ज्यादा ही कहने का माया अपहृता ज्ञान है ना, मतलब जो ज्यादा ही तिकड़मबाजी, जो ज्यादा ही अपने आप को ज्ञानी समझता है ना, बुद्धि लगाता है अपना हिसाब से, अपना अपना, हाँ सही है, मैं समझ लिया, यही है, तो भाई वैसे लोग नहीं आ सकते। सेल्फ ऑब्सेस्ड ना, सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने ज्ञान को, अपने बल को लेके, अपनी सुंदरता को लेके, स्वयं को लेके। एक अमेरिका में एक डॉक्टर थे, 1980-90 की बात होगी शायद। तो भक्त लोग ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने उनके क्लिनिक पे पहुंचे। रिसेप्शनिस्ट ने मना किया, बोला कि डॉक्टर साहब बिजी है, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है तो नहीं देख पाएंगे आपको। तो डिवोटी ने बोला, भाई डॉक्टर साहब को एक बार बोलो हमें देखे, एक बार उनको हमारे दर्शन कराओ, हम अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होता हमें। तो डॉक्टर साहब उस समय निकले बाहर, तो उन्होंने देखा डिवोटीज आए हैं, ऐसे साधु जन आए हैं। तो ठीक है, डॉक्टर ने बोला ओके ठीक है, क्विक, लेट्स हैव अ क्विक 2 मिनट टॉक, 5 मिनट टॉक। और वो भक्तों को भी उतना ही करना है ना, और क्या करना है। तो बात करी तो डॉक्टर साहब को दिया भागवतम या क्या, शायद उन्होंने लिया या नहीं लिया, डोंट रिमेम्बर, कुछ दिया भी हो दक्षिणा। बट एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि देखो, मैंने तो अपना जीवन पूरा वर्कआउट कर लिया, आई वर्क इट आउट। बोला क्या, बताइए हमें भी। बोला देखो, अभी मेरी एज इतनी है, मेरा कुछ बोलते हैं ना, PM समथिंग, एक एब्रिविएशन अभी स्मरण में नहीं आ रहा है, BMW, क्या मेरा बॉडी मास वेट, हाँ बॉडी मास वेट ना, BMW। तो ये ऐसा है, हाँ? मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, मेरा खाना पीना सोना ऐसा है, मेरी हार्ट बीट ऐसी चलती है, मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो मैं अपने घर पे भी, मेरे पास सारे इक्विपमेंट गैजेट है, तो मैं देखते रहता हूँ मेरा हार्ट बीट, रोज रात ये चेक करता हूँ। तो ऐसे मैंने पूरा स्टेटिस्टिक्स लगा रखा है। इस हिसाब से मैं ऐसा ऐसा खान पीन, ऐसा सोना उठना बैठना एक्सरसाइज करते रहूंगा, और अगले 50 साल मेरे कहीं नहीं गए। हाँ? और वो नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, बुद्धि, भगवान में कोई श्रद्धा इत्यादि ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसे ही माया अपहृता ज्ञान है ना, कि ये साइंटिफिक एडवांसमेंट, बायोटेक एडवांसमेंट, बताऊँ आपको, कुछ कुछ लोग हैं ऐसे संसार में, जो जिनका ये पूरा मानना है, बहुत श्रद्धा है, पूरी पूरा कन्विंस्ड है, निष्ठा, क्या, कि वैज्ञानिक लोग एक दवाई बना रहे हैं, और वो एक दिन बना देंगे ऐसी गोली दवाई कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। ऐसे लोग हैं संसार में, जो उस यकीन में, और उनको आप बोलो ना कि आप थोड़े पैसे दो, फिर इस फंडिंग करो इस रिसर्च और दवाई के बनाने में, हाँ हम दे देंगे, आप बढ़ो आगे, हम पीछे हैं आपके। ऐसे लोग मानते हैं और करते भी हैं, देखते भी हैं। फिर क्या, वैज्ञानिक लोग ऐसी दवाई बना रहे हैं कि हमें बुढ़ापा नहीं आएगा, वो क्रीम लगाए, ये लगाए, तो हम खूब जिएंगे और लंबा जिएंगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। और ऐसा लोग मानते हैं, और इस पे लोग तैयार भी है। तो ये माया अपहृता ज्ञान है। तो वो डॉक्टर भी उसी हिसाब से वर्क इट आउट, मेरे 50 साल और कहीं नहीं गए ऐसे। और बाद में क्या हुआ, 4-5 दिन बाद ही खबर पड़ी मंदिर में कि वो जो डॉक्टर साहब मिले थे, क्या हुआ उनको, उन डॉक्टर साहब को वो पैरालिसिस हो गया, अचानक एक रात पैरालिसिस हो गया। सोचो, ऐसा देखते हैं ना हम संसार में। तो ये सब क्या संकेत कराता है हमें, कि भाई हम, वी आर नॉट ऑल इन ऑल, वी आर नॉट द मास्टर्स ऑफ व्हाट वी सर्वे। हमारा बहुत प्रकृति, भगवान के साथ बहुत इंटरडिपेंडेंट नेचर है। तो अगर हमें इंडिपेंडेंस और रियल पीस चाहिए, तो वास्तव में भगवान के साथ संबंध में जुड़े। तो ये माया अपहृता ज्ञान है, माया के द्वारा इनका ज्ञान हर लिए गए। तो देखो, कितने नेता लोग, अभिनेता लोग,
पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटीज, थिंकर्स, राइटर्स, फिलोसोफर्स बोलते हैं अपने आप को, और इनके कितने इन्फ्लुएंस भी है संसार में। तो इनको लगता है पता है, आप हमसे सुनो, और ये क्या सुनाते हैं? पूरा नास्तिकवाद, पूरा नास्तिकवाद। माया ने इनके ज्ञान को पूरा हर लिया। इतना ना देखो कितने शोज क्या क्या करते हैं, बुक लॉन्च क्या करते हैं, और नास्तिकवाद को ही फैलाते हैं। बस वर्ड जगलरी, बाहरी केवल चरित्र निर्माण, कुछ नहीं अंदर से। माया अपरिता ज्ञान आसुरम भाव आश्रिता, और जो आसुरी भाव का है, जो भगवान से द्वेष करता है, हिंसा करता है, भक्तों से, शास्त्रों से निंदा करता है, जो आसुरी भाव का, कहाँ से वो भगवान के शरण जाएगा, भगवान के पास जाएगा? तो ये सत्य है, साइंटिफिक है, फैक्ट है। इसमें किसी को ये नहीं है नीचा ऊंचा दिखाने का। तो ये 4 प्रकार के लोग नहीं जाते हैं भगवान के पास। बहुत बहुत गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, भयंकर। लेकिन देखिए अब भक्त कितने कृपालु हैं। भगवान से ज्यादा भगवान के भक्त कृपालु होते हैं। भगवान से ज्यादा ही भगवान के भक्त को और चिंता रहती है। तो हाँ, अब कोई निपट मूर्ख हो, लेकिन भक्त लोग नहीं रह सकते ना ऐसा। पता चल जाए कि नहीं नहीं छोड़ो, ये निपट मूर्ख है, नहीं भाई नहीं छोड़ सकते। किसी ना किसी तरह से कृष्ण भावनामृत देना ही है। भले ही कोई कितना ही कर्मों में कर्म एकदम एंगेज्ड हो, किसी न किसी प्रकार से जीव को कृष्णा भावनामृत देना ही है। और धीरे धीरे उसका स्तर बढ़े ग्रेजुअली। तो वो कला भी किस हिसाब से देना है, तो वी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू लीव इट देयर कि ये नहीं बन सकता, छोड़ो। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाए तो ऐसे थोड़ी ना होगा। ये पता चले कोई मंदिर में आए हैं और पता चले इनका लाइफस्टाइल भैया ऐसा ही है, ये तो आ गए शर्मा शर्मी में या थोड़ा प्रेशर में, लेकिन ये एकदम वर्कaholic है उस हिसाब से। तो थोड़ी ना ऐसे ही उनको, हाँ चलो ठीक है फिर आप मत आओ, आपके लिए नहीं है, सभी के लिए। अब किस तरह से उसको उजागर करना है, किस तरह से वो कला है, किस तरह से वो कृष्ण प्रेम जो सभी के चित्त में बीज है, तो उसको कैसे और बीज को और बढ़ाए, कैसे हवा पानी दे। तो भक्त लोग नहीं देखते कि वो निपट मूर्ख है तो इसको नहीं दूं क्या भुगतना। सभी को, सभी को। निपट मूर्ख हो, भले कोई किसी का माया के द्वारा ज्ञान हर लिया, तो क्या इनको ज्ञान नहीं दें क्या? ना, समाधान पूरा ना। कोई नरों में अधम हो तो वही, अब ये ट्रेनिंग हम सबको पानी है, और हम सबको ये कल्चर में अपने आप को ढालना है ना। कैसा हमारा ये उठ बैठ बोल चाल सब प्रेजेंटेशन हो कृष्णा भावनामृत का, कि हम भक्त बन सके और औरों के लिए एक फैसिलिटेटर रूप से बने। ये नहीं कि हम सीनियर है, सुपीरियर है किसी के, ना हमें ज्यादा आता उसको नहीं आता ना। जहाँ पे भी हम ऐसे रिलेटिव थॉट्स, रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग कंपैरिजंस में जाएंगे तो बहुत भटकाव है। भक्ति में, साधना में रहते हुए भी हम प्रगति नहीं कर पाएंगे सही से। तो इन विचारों से हम छूटे, टेम्परेरी रिलेटिव द्वंद्व से भरे विचारों से, है ना, और अपने आप को दास दासानुदास भाव में हम अपने आप को सिचुएट करने का प्रयास करें। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, लेट्स रीड नेक्स्ट देन 17 नंबर, 16 नंबर। भगवान बताते हैं कौन 4 प्रकार के लोग हैं जो आ सकते हैं मेरे पास, जो आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। नेहा आप अनुवाद पढ़िए और अनुराधा माता जी तात्पर्य पढ़िए। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आत्र, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और ये सुकृति न कहलाते हैं।
अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद नावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो हाँ, लोग अब आप पढ़ो यहाँ से। पढ़ पाओगे क्या नेहा? जो लोग से पढ़िए नेहा। ठीक है अनुराधा माता जी, आप कंटिन्यू करें। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है, वे भी कभी-कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी-कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्ति कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली-भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या सांसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। क्या सुंदर तात्पर्य है ना प्रभुपाद का। सब प्रश्नों का समाधान है भागवत गीता में। ऐसे दिव्य वचन और क्या दिव्य तात्पर्य, सारा कुछ समाधान दिया हुआ है हमें। अब ये एक बार हाँ प्रभुपाद कह रहे थे, अपने शिष्यों के साथ थे या कहाँ पे, वो कह रहे थे उनको कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब बात बहुत आगे चली गई है, अब तो तीर कमान से छूट गया, ऐसे ऐसे करके कह रहे थे। तो उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद व्हाट डू यू मीन, क्या कह रहे हो आप, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। तो प्रभुपाद ने बोला कि चलो अब चाहे सारे मंदिर ना, जितने भी सेंटर इस्कॉन के खुले हैं,
उस समय तक, या अब सारे जो सेंटर हैं बंद हो जाए हमारे, समझो। फिर और क्या, सारे भक्त को भी पुलिस जेल में भरते हैं इधर। पूरा किसी तरह से, बड़ा इम्प्रैक्टिकल, लेकिन समझो किसी तरह से कोई भक्त नहीं रहे, कोई धोती तो कुर्ता तिलक कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अब कुछ नहीं हो सकता। अब भले ही और कोई बुक भी ना छापे। क्यों? अब बहुत लेट हो गया। क्यों? कि भाई ऑलरेडी बुक्स आर आउट इन द मार्केट। अब बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया। ये प्रिंटिंग प्रेस है ना, प्रभुपाद के गुरु महाराज इस प्रिंटिंग प्रेस को बृहद भागवत बृहद मृदंगा कहते हैं। एक तो मृदंगा करताल हरि नाम करते हैं तो जाते हैं ना, और मंदिर में प्रोग्राम और में मृदंगा करताल, तो मृदंगा की आवाज कहाँ तक सुनाई देती है? नगर संकीर्तन में, ठीक है, एक उसी गली मोहल्ले में ही सुनाई देती है ना, बाहर तो नहीं जाती, भले स्पीकर और लगाओ कितना। लेकिन ये जो बुक्स है, ये तो बृहद मृदंगा है, बड़ा मृदंगा। ये तो डंका बजा देता है सब जगह। अब तो प्रभुपाद बोले कि अब बुक्स बाहर निकल चुके हैं, अब कोई नहीं रोक सकता। अब बुक्स प्रिंट हो गए ना, और डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए। बस भले एक बुक निकल जाए, किसी ना किसी के हाथ लगेगी, पढ़ेगा ही पढ़ेगा, तो चित्त में मार्जिन होगा ही होगा, और फिर क्या, भक्त बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे कन्विक्शन हमारा होना चाहिए। सारा तो कन्विक्शन है ना, अगर हमारे हम ही कन्विंस नहीं होगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में? हाँ, हम खुद ही कन्विंस नहीं हो तो सब कुछ अच्छे संग में भागवत गीता का श्रवण करें, नाम जप करें, कन्विक्शन हमारा खूब बनते रहेगा, आएगा ही आएगा। और एक स्थान में क्या बोला? तो कहने क्या है कि बहुत बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद के। तो ये 4 प्रकार के लोग बताए ना भगवान ने, कि कौन मेरे पास आते हैं। तो कौन? जो मेरे पास आते हैं, मेरे को अप्रोच करते हैं। कौन? सुकृतिनो। जो ना सुकृतिनो अर्जुन, तो भगवान को पास जाने के लिए कुछ ना कुछ सुकृति चाहिए। कीर्ति मतलब कुछ किया है ना, कृति कुछ करना, और जनरली उसका मतलब है कुछ बढ़िया किया। सुकृति मतलब बहुत ही अच्छा किया। सु मतलब वेरी गुड, सु मतलब वेरी, तो कृति मतलब जनरली गुड कोनोटेशन, तो सुकृति मतलब वेरी गुड। तो जिन्होंने कुछ बढ़िया पुण्य में कार्य किए हो वो। हाँ? आर्तो जिज्ञासुर आर्त आरती, तो जो आर्त ना, जो बहुत डिस्ट्रेस, सताया हुआ, पीड़ित, एकदम डिप्रेस्ड ऐसा। जिज्ञासु, जिज्ञासु तो समझते हैं, जो इंक्विसिटिव हो, जिसको बड़े जिज्ञासा है। और अर्थार्थी, लाभ की, जिसको धन हो इत्यादि चाहिए हो। तो ये 4 प्रकार के लोग आते हैं भगवान के। और हम देखते हैं ना भाई, देखिए, थोड़ी पुण्यवानी या चाहिए हमें भजन में, साधना में जुड़ने के लिए। ये चाहिए प्यूरिफिकेशन। जब तक एक स्तर का प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, हम नहीं आ सकते। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में भी भले ही हम समझ सकें। संसार में सभी जगह ना कुछ तो एक चाहिए ही होता है ना, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उस हिसाब से तो कुछ ना कुछ सुकृति। अब एक बोलते हैं क्या, अज्ञात सुकृति। सुकृति तो अभी समझे ना, वेरी गुड, और एक्टिविटी, वेरी गुड एक्टिविटी। और अज्ञात मतलब जो अनजाने में वेरी गुड एक्टिविटी। तो कई बार हो जाता है ना कि भाई अनजाने में किसी डिवोटी के टकराए, अनजाने में किसी डिवोटी के काम आ गए, तो वो अज्ञात सुकृति। जैसे समझो कोई डिवोटी है, वो ट्रेन पकड़ने जा रहा है। अब उसको थोड़ा समय नहीं पता, मोबाइल फोन नहीं है, समझो समय नहीं पता, तो उन्होंने किसी से पूछा कि भाई साहब टाइम क्या हो गया है, मेरे को ट्रेन पकड़नी है। तो उसने टाइम बता दिया, तो ये अज्ञात सुकृति। भक्त को टाइम बता दिया उसने, उसको पता भी नहीं, उसके ज्ञान में नहीं है भाई, किससे करके उसने कुछ हेल्प कर दी भक्त की ना। तो ये अज्ञात सुकृति, कैसे ना कैसे कुछ हेल्प कर दे अगर भक्तों की, जाने अनजाने में, जो वो नहीं जानते कि ये भक्त है और ऐसा कुछ है ना। तो ये अज्ञात सुकृति। और ज्ञात सुकृति, हाँ, भारत में करते हैं ना ज्ञात सुकृति, पता है हाँ ये साधुगण है, तो इनको कुछ दान दक्षिणा दे दो, कुछ इनके लिए व्यवस्था बना दो, इनको घर पे रहने दो, ऐसा। तो ये ज्ञात सुकृति, जो पुण्य जीव है।
तो वो भजन में आ सकते हैं आगे, सहज बात है। फिर चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। आर्त जिज्ञासुरार्थ, आर्त मतलब जो पीड़ित शारीरिक स्तर पे या किसी को तभी जाता है ना जब सब कुछ हमारा छूटा जा रहा हो। आर्त मतलब जो पीड़ित, डिप्रेस्ड फिजिकली मेंटली हिसाब से। और आर्त अर्थार्थु ना, जिसको धन की अभिलाषा मुख्य रूप से, कुछ गाड़ी घोड़ा मकान चाहिए, धन चाहिए, या समाज में मान नाम प्रतिष्ठा, तो जाते हैं भगवान के। कई देखते हैं ना भगवान के, वो कीर्तन भी लगा दिया है, रात जागरण भी कर दिया व्यवस्था, भजन मंडली आ रही है, श्याम जी खाटू श्याम जी जा रहे हैं, भजन मंडली आ रही है, कितना और क्या रुपया और का भी रखते हैं ना कि भगवान ये मेरा टेंडर पास हो जाए, ये जॉब मिल जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ये सगाई शादी सेटिंग हो जाए, ये सब। और फिर हो जाए तो इतना। तो ये अभावग्रस्त जिसको कुछ ना कुछ कष्ट हो, रोग हो, वो जाते हैं। फिर जिसको कुछ कामना हो, भीख मांगने ना, उसमें भी कोई खराबी नहीं है। देखिए भगवान ने कहीं यहाँ खराब नहीं बोला ये खराब है। देखो भगवान का स्टैंडर्ड देखो ना, भगवान थोड़ी ना बोल रहे हैं कि शुद्ध हो और आओ मेरे पास ना, ये कहीं नहीं बोला कि पहले शुद्ध हो और फिर आओ। भगवान तो यही कह रहे हैं, कम एज यू आर, जैसे हो आओ। हम कभी शुद्ध होके नहीं जा सकते भगवान के पास, हम कभी नहीं जा सकते, हम पूर्ण शुद्ध कभी हो ही नहीं सकते कि भाई मैं एक दिन पूरा शुद्ध हो जाऊंगा। यही समझ लेना कि हम कभी पूर्ण शुद्ध हो ही नहीं सकते, ये त्रिगुणात्मक जगत है। तो यही तो फिर सरेंडर है ना, कि भगवान मैं कितना ही अपने प्रयास से कर लूं, मैं पूरा शुद्ध हो ही नहीं सकता भगवान। मेरे में इतने अनादिकाल से दाग धब्बे हैं भगवान, अब क्या करूं, आप स्वीकार कर लीजिए या तो ऐसा ही मेरे को। तो भगवान तैयार है ना, स्वीकार किया था ना विभीषण को भी ऐसे ही, एज एज ही चला आया। भगवान आपकी शरण लेता हूँ, स्वीकार करिए। हमें भी उतना ही करना है। बस हम में कमी क्या है ना, हम मोमेंटरी हैं। आज शरण ले ली, 4 दिन बाद फिर हम उड़ते पंछी की तरह, हम टिकते नहीं है। इसलिए साधु संग चाहिए तो हम बने रहेंगे। और फिर शुद्ध भक्त का संग अगर हमें मिल जाए ना, तो भले ही देखो कोई सुकृति, अज्ञात सुकृति या ज्ञात सुकृति हो, या जिज्ञासु हो, कुछ कोई भी चारों कैटेगरी में कोई से भी हो, शुद्ध भक्त का संग मिल गया तो फिर हम भक्ति में और तीव्रता आ जाएगी, हमारी खूब तीव्रता आएगी। तो तात्पर्य में कितना सुंदर बताया ना कि ये जो 4 स्तर के लोग हैं, ये जो है इस भावना से कामना से आते हैं भगवान के पास, ये कोई दिव्य भक्ति नहीं है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये मिक्स्ड भक्ति है। जैसे भक्ति भी कैसे होती है, 3 प्रकार की होती है ना, क्या, कर्म मिश्र मिश्र भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, भक्ति है उसमें लेकिन ज्यादा कर्म प्रधान है, कर्म बहुत हैवी है, कर्म डोमिनेटेड। कर्म से मतलब हार्ड वर्क एफर्ट, वो डोमिनेटेड कि भाई नहीं नहीं काम। भक्ति है थोड़ा बहुत भगवान के प्रति, लेकिन ज्यादा उसका स्नेह कर्मों पे ही ज्यादा बल, आशा आश्रय पूरा। तो ये कर्म मिश्रित भक्ति, थोड़ा बहुत भगवान के घर पे पूजा पाठ किया, मंदिर गए, जन्माष्टमी मनाई, नाम जप इत्यादि थोड़ा कुछ किया, लेकिन कर्म प्रधान। तो ये कर्म मिश्रित भक्ति। फिर क्या, ज्ञान मिश्रित भक्ति, थोड़े बहुत सेवा कर रहे हैं लेकिन ज्यादा ज्ञान का अनुशीलन, फिलोसोफाइज। ज्यादा फिलोसोफाइज करना भी कोई काम का नहीं है। क्या इतना फिलोसॉफी ज्यादा फिलोसोफाइज करके, ओ वाह प्रभु जी क्या बढ़िया पॉइंट है, प्रभु जी क्या बढ़िया पॉइंट निकाला है, ऐसे वैसे। फिर इसमें भी भटकाव है ना बाबा, फिर हम बस फिलोसॉफी में बैठे रहेंगे और पॉइंट ही निकालते रहेंगे। देखो ये ऐसा पॉइंट, कई बार ऐसा हो जाएगा ना, ये फिर हम बस वर्ड्स में अटक जाएंगे और बस प्ले विथ वर्ड्स ही करते रहेंगे। हाउ डू आई साउंड गुड, हाउ डू आई साउंड गुड, कहीं पे भी हम फंस गए ना, विशेष करके पैम्परिंग में, ग्लोरिफिकेशन में अगर हमने अपने आप को स्वीकार कर लिया तो बहुत भटकाव हो जाएगा, बहुत भटकाव। इसीलिए सारी प्रशंसा गुरु गौरांग की, और कुछ गलती वो स्वयं की स्वीकार करें। तो
जो इतना समझ ले, स्वीकार कर ले कि भगवान मैं शुद्ध नहीं हूँ, तो बस और भगवान की शरणागति ले, भगवान मैं शुद्ध नहीं हूँ, तो शुद्धता तब आएगी। और पूर्ण शुद्ध तो हम कभी हो ही नहीं सकते ना। बस वो इच्छा, वो कामना, वो लालसा, वो तीव्रता में लानी है, वो लानी है। तो भगवान तो बोल रहे हैं जैसे वो, फिर ये 4 प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त का संग मिला ना, तो कोई अज्ञात सुकृति, अज्ञात स्वीकृति वाला हो, वो भी शुद्ध भक्ति में आ जाएगा। ज्ञानी हो, फिलोसोफर टाइप हो, वो भी आ जाएगा। और फिर आपके कर्मनिष्ठ प्रधान हो कोई, वो भी आ जाएगा। और कौन, ये सताया हुआ हो, पीड़ित हो शारीरिक मानसिक रूप से, या जिसको बहुत कुछ चाहिए हो, गाड़ी घोड़ा मकान लक्ष्मी धन, वो भी शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से, उनकी सेवा, उनकी कृपा माध्यम से शुद्ध भक्ति में आ जाएगा। तो भक्ति के स्तर ना, 3 प्रकार के स्तर, क्या 3 प्रकार के, कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति जिसमें ज्ञान का बोलबाला ज्यादा रहता है, फिर योग मिश्रित भक्ति, भक्ति करते हैं लेकिन क्या, योग मिश्रित। योग मिश्रित से कहने का मतलब कुछ सिद्धियां पाने के लिए, कुछ शक्तियां पाने के लिए, कि मैं ये नाम जप कर लूं, भगवान का ये मंत्र जप लूं, ये कर लूं, ऐसे पूजा पाठ, ये यज्ञ और करूं, और ये सिद्धियां मिल जाएगी उससे मेरे को। तो सब में भटकाव है, भक्ति जरूर है, थोड़ा थोड़ा है, और भटकाव कितना है, कर्मों में भटकाव। मतलब हम भक्ति कर रहे हैं एज लॉन्ग एज हमारा कर्म पूरा हो रहा हो। फिर हम भक्ति कर रहे हैं तब तक जब तक ज्ञान हमारा बढ़ रहा है। फिर भक्ति कर रहे हैं तब तक जब तक योग सिद्धियां हमें मिल रही है। और शुद्ध भक्ति के ये सोपान नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त के स्तर संग में आएंगे तो हम शुद्ध भक्ति में अपने आप को नियोजित कर पाएंगे। शुद्ध भक्ति तो जैसे पढ़ा ना तात्पर्य में, ये ज्ञान कर्मादि अनावृतम है ना, अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम है। तो कृष्ण को शीलनम ना, भगवान की पूजा आराधना, भगवान को पुकार करना अनुकूल भाव से, जो भगवान को प्लीजिंग फेवरेबल हो। अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं है मेरी। और ज्ञान कर्मों में भी कोई रुचि नहीं है कि ज्ञान अर्जित करूं या कर्म में और प्रधान बनूं ना। ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्य न कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तम है। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे। नहीं, आप पढ़ पाओगे क्या अनुवाद तात्पर्य? तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ अहम स च मम प्रिय। ओके, हर्षा आप अनुवाद पढ़िए, अनुराधा माता जी तात्पर्य पढ़िएगा। इन- इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तात्पर्य, भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त, आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है,
चुप ना। जब वह जब पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। क्या सुंदर ना, मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, ये भगवान चाहते हैं। तो अब देखिए, शुद्ध भक्ति में लगा रहता है परम ज्ञानी, कहने का जो भगवान में इंटरेस्टेड हो, जो भगवान को जानना चाहता है जैसे भगवान है, और भगवान के साथ प्रेम में व्यवहार में आना चाहता है। नहीं, इससे ऊपर जो 4 लोगों का बताया, वो वो क्या भगवान को नहीं चाहते हैं सच, है वो भगवान से चाहते हैं। वो भगवान को नहीं चाहते, लेकिन नीचे बताया है कि जो भगवान को कौन प्रिय, जो कृष्ण को चाहता है, जो कृष्ण से नहीं चाहता, जो कृष्ण को चाहता है। तो हमें भी यही चाहिए कि हम कृष्ण को चाहें, कृष्ण को प्रेम करें, कृष्ण को लाड लड़ाएं, ना कि कृष्ण से अपना काम निकलवाएं। तो ये ना करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है, हाँ, आपकी कृपा से सब नाम हो रहा है। भगवान क्या प्रसन्न होंगे क्या? कि भाई चलो देखो, तुम मेरी कृपा से मैं तुम्हारा नाम, अब कहाँ नाम हो रहा है, क्या नाम हो रहा है, कहाँ नाम हो रहा है ना? मेरा आपकी कृपा से सब नाम हो रहा है, क्या नाम हो रहा है, कहाँ नाम, संसार में। संसार, वही संसारी बुद्धि से ना, कि बढ़िया भगवान, तुमने मेरे को गाड़ी दिला दी। अब अभी नाम हो रहा है संसार में, हम क्या समझते हैं, यही ना, गाड़ी आ गई, भी घोड़ा आ गया, मकान आ गया, हीरे जवाहरात आ गए, फोन आ गया, इत्यादि धन आ गया। ये सब तो, ये इस नाम को हम थोड़ी ना एम कर रहे हैं। संसार में तो देखो 90% कितने भी परसेंट जो भी कहो, सब इसी में फंसे पड़े हैं। कुछ अगर ये रेयर करना, यूनिक करना, अलग हटके, तो भजन ही है ना, शुद्ध भक्ति में जुड़ो। शुद्ध भक्ति में घुटन नहीं है, घुटन नहीं है वहाँ पे, दो भाव नहीं है ना वहाँ पे, कोई कंपटीशन नहीं है तो वहाँ पे तो खुल के जी सकते हैं। संसार में तो बहुत नियम कानून है, बहुत घुटन है भाई, बहुत करना पड़ता है। और संसार में करना पड़ता है ना, ये करना पड़ने वाली कुछ भी चीज ऐसी हो कि करना पड़ता है, तो भाई उसमें स्वाद नहीं है, उसमें रस नहीं है, वो आत्मा का विलास नहीं है। भाई ऐसा करना पड़ता है, जॉब में ऐसा करना पड़ता है, ऑफिस की पार्टीज अटेंड करनी पड़ती है, ये ऐसा पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है। भाई ऐसे कब तक लाचारी बेबसी करना पड़ता है? साधना क्रम में भी आके, नहीं प्रभु जी समझो आप, थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़ा ये भी करना पड़ता है, तो क्या करें प्रभु? तो अरे भाई कब तक ऐसे ना, पढ़ता पढ़ता तो मतलब समझने वाली बात है ना, कि ये आउट ऑफ बॉन्डेज, आउट ऑफ कंपल्शन इम्पल्शन ऐसी है। और भक्ति तो फ्री है ना, कंप्लीटली फ्री। तो पढ़ता इस भाव से हम छूटे, और क्या, एक करना चाहता हूँ, या भक्ति तो आत्मा का विलास है ना, फ्री फ्लो, नेचुरल फ्री फ्लो। और ये आएगा हमारा जब भगवान के साथ प्रेम में संबंध में जुड़ेंगे, बंधेंगे, तो आएगा ये। और वो कैसे समझ में आएगा? भगवान को जब जानना चाहेंगे, कितने प्रसन्न होंगे ना। हम भी देखो प्रसन्न होंगे ना, जब कोई हमसे कुछ चाहता नहीं हो, रादर हमें चाहना चाहे। वाह, तुम्हें मेरे से कुछ नहीं चाहिए। पता चल जाए कि भाई तुम्हारे भाई फलाना डॉक्टर है, इस हॉस्पिटल में ये है वो है, तो तुम मेरे से काम निकलवाना चाहते हो। पता चल जाए तुम्हारी मम्मी टीचर है,
तो कुछ काम निकल, नहीं भाई, वो सब कुछ काम नहीं निकलवाना है हमें भगवान से, भगवान के काम आना है। अनादिकाल से तो यही करते आ रहे हैं, काम ही निकलवाते आ रहे हैं। अभी भगवान के प्रिय बनना ना, कब भगवान के प्रिय बनेंगे? तो ऐसा करना पड़ता है, करना पड़ता है, इस करना पड़ने से कोई प्रिय नहीं बन रहा भगवान का। तो भक्ति ऐसी चीज है जो करनी नहीं पड़ती, है ना। साधना भक्ति है, करनी पड़ती है, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में लाने के लिए, माइंड सेंस कंट्रोल इत्यादि। रागानुगा जो भक्ति है ना, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति जो है, वो करनी नहीं पड़ती, वो नेचुरल होता है, स्पॉन्टेनियस ना, नेचुरल होता है वो रागानुराग। तो अभी हम है नहीं उस स्तर पे, लेकिन उसको स्तर को पाना है ना। इसीलिए भगवान ने बोला ना, आसक्त हो मेरे में, आसक्त। अभी हम है नहीं कृष्ण में आसक्त, लेकिन होना है आसक्त हमें। तो आसक्त होने का क्या उपाय है कृष्ण में? जो भगवान में आसक्त हो उनके हम आसक्त हो जाए, शुद्ध भक्त ना। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान में ऑब्सेस्ड है, हम उनमें अपना ऑब्सेशन बनाए। ऑब्सेशन नहीं तो इंटरेस्ट बनाए, धीरे धीरे फिर ऑब्सेशन भी बनेगा। तो भगवान बहुत, अब ये 4 प्रकार के लोग ना, आर्त आरती, तो ध्रुव महाराज वो भगवान को अप्रोच करे, क्या उनको धन का अभाव था, धन चाहिए था ना, महल चाहिए था इतना बड़ा, तो धन के अभाव से लेते हुए वो भगवान को अप्रोच करे। ठीक है, कोई खराबी नहीं है ना। अरे एक प्रकार से समझिए, भीख मांगने भी कोई जाए लेकिन अपने पिता से ही मांगे तो उसको भिखारी थोड़ी ना बोलते हैं। वो पैसे की कुछ हो, अपने बच्चा बाप से मांग रहा है तो थोड़ी ना भिखारी बोलेंगे उसको कि भाई भीख मांग रहा है। और कहीं हाथ फैलाए तो फिर भी बोल दे, घर परिवार में कहीं और भी बोले तो फिर भी थोड़ा सा कि भाई उधार है, उधार है। वैदिक सभ्यता में, आज के डेट में भी भारत में, ऐसा थोड़ी ना कोई पिताजी से पैसा लिया तो कि भाई देखो तुम्हारा उधार है मेरे पे। या माँ बाप बोलते हैं क्या, तुम्हें देखो 20 साल 25 साल खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, देखो इतना ऋण चुक, इतना कर्ज हो गया तुम्हारा, लोन टाइप ना, है। तो उसी तरह से हमें कुछ मांगना भी हो ना तो भगवान से ही मांगना चाहिए, कुछ भी मांगना हो। और भगवान तो दिव्य पुरुष है ना, भगवान हमें पता है कि क्या कमी है, क्या बेसी है, क्या देना है, क्या नहीं देना। भगवान एक्सपर्ट है, भगवान सब जानते हैं। तो ध्रुव महाराज गए 5 साल की उम्र में भगवान से राज ही मांगने के लिए ना, महल मांगने के लिए, मतलब संसार ही मांगने के लिए गए, लेकिन भगवान की भक्ति में जुड़े वो। और ऐसा हृदय का परिवर्तन हुआ कि वो फिर रोने लगे भगवान से, शर्मिंदा होने लगे, बोलने लगे ना कि क्या मैं मांग रहा हूँ भगवान, कहाँ आप मेरे को हीरे की खान दे सकते हो और मैं आपसे टूटे हुए शीशे मांगने आया हूँ, देखो। तो ये मांगने में फिर पीड़ा से, गजेंद्र ने पीड़ा से भगवान को ये किया, पुकारा कि भाई मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया है, बहुत कठिनाई हो रही है, मेरे को बहुत पीड़ा हो रहा है। तो पीड़ित रूप से गजेंद्र ने पुकारा भगवान को, लेकिन पुकारा तो भगवान को पुकारा ना, देवी देवता को नहीं पुकारा, और किसी को नहीं, अपने ही आश्रय को पुकारा, और उसमें भी स्तुति गाई। और यही है ना, विष्णु की आराधना भजन में जुड़ेंगे तो हम सेल्फ ऑब्सेशन से छूटेंगे, और कोई उपाय नहीं है, वरना कोई उपाय नहीं है, वरना और कहीं कुछ आराधना में कहीं कुछ में गए तो सेल्फ ऑब्सेशन हमारा बनते रहेगा, छूटेंगे नहीं उससे। और यही फसाद की जड़ है पूरी की पूरी। सेल्फ ऑब्सेशन मतलब क्या, ये मैं पना ना, मैं और मेरा, मैं पना खूब से, मैं, आई मी एंड माइन, इसमें फंसे रहेंगे। इसको शुद्ध करना है, आई मी एंड माइन को। आई किसका, भगवान का। मी कौन, भगवान का। मेरे कौन, भगवान। ये ध्रुव महाराज ने अनुभव किया, गजेंद्र ने अनुभव किया ना? फिर अज्ञात सुकृति, कि इन्हें अज्ञात से ही, कार्तिक में आता है ना, कथा आती है ना, क्या, कार्तिक मास में एक चूहा था, उसने कुछ जाने अनजाने में दीपदान के दिए को कुछ ऐसे करके, मेरे को स्मरण नहीं आ रहा है,
कैसे करके कुछ किया कि उसका ऐसा हो गया कि आप लोगों को किसी को ध्यान में हो तो बताइए। कार्तिक मास की महात्म्या में हम पढ़ते सुनते हैं ना, शायद एक चुहा ही था क्या, और क्या स्थिति बनी कि ऐसा कुछ घटना घटी हुई कि जाने अनजाने में उसने भगवान को दीपार्पण किया, और वो उसके लिए उसका अगला ही जीवन या मुक्त दशा पाया, भगवत धाम को पाया, वैकुंठ पाया, कुछ ऐसी कथा आती है। और बिना जाने अनजाने में किसी ने जगन्नाथ जी के दर्शन कर दिए, जाने अनजाने में प्रणाम कर दिया उसको। अरे ऐसा समझो कि समझो क्या सौभाग्य की बात, रथ यात्रा चल रही होगा समझे जगन्नाथ जी की, और कोई व्यक्ति रथ यात्रा में इतनी भीड़ भाड़ है ये वो, और अपना उसका कुछ गिर गया हो, समझो हाथ से छूट गया हो, नीचे झुका ना उठाने के लिए और जमीन छुए, तो जगन्नाथ जी देखते हैं अरे ये कोई अपनी सामान उठा के नहीं झुका, ये तो मेरे को प्रणाम कर, ऐसा भाव ले लेते हैं जगन्नाथ जी। तो ये अज्ञात सुकृति ऐसे ही। तो ऐसे अज्ञात सुकृति ये सब पाके हम भक्ति के लाइन में आते हैं, और भक्ति फिर शुद्ध भक्ति कॉजलेस है ना, अहेतु की है, भगवान की अहेतु की कृपा। अगर कोई कारण हो गया ना भक्ति का तो फिर गड़बड़ है, फिर कभी हम बढ़ नहीं पाएंगे आगे सही से, या भक्ति की जो पूर्णतमता है उसको नहीं पा पाएंगे, भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। तो इस समय कारण के मेंटेलिटी से छूटना है, ऐसा क्यों या क्या कारण मेरे साथ क्यों, ये सब से छूटना है। ये सब से कैसे छूटें, जब हम थोड़ा अपने आप को फेथ हमारा और बढ़ाएं और भगवान को समर्पित करें, तब जाके छूट पाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, एक और श्लोका देखें क्या? 18 नंबर है क्या सर? नहीं, हाँ ठीक है, आज का आखिरी श्लोक रखो। उदार सर्वस एवेते ज्ञानी त्वामेव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानु मामेवानुत्तमां गतिम। नया आप पढ़ पाओगे क्या? हाँ भैया। निसंदेह ये सब उदार उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य की ये क्या है निश्चित। हमारी हिंदी तो निश्चित इम्प्रूव हुई है नया, और कुछ हुआ नहीं हो। निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ये तात्पर्य भी पढ़ पाओगे क्या? ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है जो कम ज्ञानी भक्त है वह भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनम्र होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत दृष्टि करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा करते किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता।
इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। विलग मतलब अलग, बिछड़। श्रीमद् भागवत में 9468 है ना, भगवान कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मध्यन्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। मतलब एक प्रकार से भगवान भी पूरे पागल है और भगवान के शुद्ध भक्त भी पूरे पागल है। ऐसा ही भागवत गीता के भी 6 अध्याय का 30वां श्लोक बहुत सुंदर लगता है, कितना मीठा है। पढ़िए ये पढ़िए नया। भक्तगण सदैव। ओके हर्षा आप पढ़ो। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने में अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इतना सुंदर ना, देखिए भगवान उदार चेता व्यक्ति है ना। उदार चेता मतलब बिग हार्टेड ना, बिग हार्टेड। तो जो 4 प्रकार के लोग बताए भी ना कि भगवान के पास आते हैं, भगवान कह रहे हैं उनके लिए कि नो नो दे आर ऑल गुड ओनली, गुड हार्टेड। ऐसा नहीं है कि आई एम दे शुडंट कम या कोई खराब बात है ना। किंतु जो मेरे बट हैविंग सेड दैट ना, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। बाप रे क्या सुंदर कहने में। देखो भगवान का कोई ईगो बोल के नहीं है ना। हमें संसार में हो जाता है कि नहीं भाई, भाई इतना कमा रहा है मैं थोड़ा ज़्यादा ही कमाऊँ, मैं थोड़ा यही करूँगा ना। संसार में ऐसा होता है। किंतु यहाँ देखो जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। अरे भगवान तो लुटाने को है। सुदामा का देखो कैसे भगवान ने स्वागत किया था, है कि नहीं। जब कृष्ण सुदामा मिलन चरित्र हम देखेंगे कभी, तो कैसे भगवान ने स्वागत किया था सुदामा का। और लुटाने को है, कैसे भगवान नारद मुनि जी को स्वागत करते थे जब नारद मुनि आते थे उनसे मिलने। तो भगवान तो देने के लिए, भगवान तो कितने उतावले हैं। कमी कहीं है तो हम में ही है। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ऐसा देखिए, अब यहाँ जो ज्ञान की भी बात है ना, वो भगवत ज्ञान, भगवत सम्मत ज्ञान। मतलब ज्ञान मतलब सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान क्या है कि मैं कृष्ण का हूँ, ये सामान्य ज्ञान। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। फिर केवल आत्मा ही नहीं, हम ब्रह्मास्मि नहीं। हम ब्रह्मास्मि तो ठीक है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्पिरिट हूँ, मैं मैटर नहीं हूँ। बट स्पिरिट की भी सोर्स, उत्पत्ति कौन है, मैं किसका हूँ, वो मैं कृष्ण का हूँ, ये ज्ञान। तो जो इस ज्ञान से हो ना कि भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत का तो यही निरूपण है, भागवतम का। भागवत गीता में भी यही निरूपण है। 20 श्लोक का भागवत गीता का हम देखेंगे 10वें अध्याय में, तो वो भी यही कहते हैं ना, हम सर्वस्य प्रभव। मूल 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 नियंता, मूल शासक, मूल भगवान ना, मूल नारायण कृष्ण है, मूल विष्णु कृष्ण है। तो ये ज्ञान होना,
मैं भगवान का हूँ, भगवान के साथ मेरा अनादिकाल से संबंध है, दिव्य संबंध है। इसी ज्ञान के होते हुए, और फिर इससे भी ऊंचा ज्ञान क्या, दास दासानुदास, ये और इससे ऊंचा ज्ञान कि मैं भगवान के किंकरों का किंकरों का किंकर हूँ, प्रेमियों का प्रेमियों का प्रेमी हूँ, भक्तों के भक्तों का भक्त हूँ। और इस मूड में हमें आना है, और जपा भी करें इस मूड से करें। तो ये ज्ञान जहाँ पे भी, ये दिव्य ज्ञान है। वरना ज्ञान तो क्या है, ज्ञान पे मैटर, एंटी मैटर, माइंड कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस माइंड, कितना कुछ जार्गन, टेक्निकल भारी भारी शब्द भी लगे, और अल्टीमेटली भगवान निराकार। ज्ञान का पूरा अनुशीलन वेदों में देखो, इस उपनिषद में यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, आप ऐसे करो, आज सोमवार है, सोमवार को ऐसे नहीं करते, उसको ऐसे नहीं, आपको इतना ज्ञान नहीं है, आपको उतना ज्ञान नहीं है। ज्ञान इकट्ठा करो, ज्ञान अर्जित करो, चिन्मय हो, चिन्मय ज्ञान। तो इस चिन्मय तो हम हैं, लेकिन चिन्मयता का हमारा स्वरूप व्यवहार क्या है, भगवान के सेवक, भगवान के प्रिय, और उस व्यवहार में है। और ऐसी कोई ऐसा नहीं ना कि ऊंच नीच की बात, जैसे अभी मंदिर में भी देखे अनेकों सेवाएं, टेम्पल प्रेसिडेंट को देखो तो वो हर मंदिर में आपको दिखेगा, टेम्पल प्रेसिडेंट कितने हम्बल व्यक्ति, कितने हम्बल डिवोटी, और कितने सेवा परायण, कितने तत्पर, कितनी बड़ी पोस्ट पाल रखी है, कितना बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, कम्युनिटी भक्तों को देखना, प्रचार बढ़ाना, आगे सब कुछ। अभी मंदिर और में देखते हैं ना, कोई कीर्तन और भी करते हैं, 4 घंटे का कीर्तन इत्यादि। तो ऐसा नहीं जैसे इंद्र प्रभु वृंदावन में कीर्तन मंडली बनाई, उन्होंने टीम बनाई, कीर्तन करने से पहले क्या आश्रम में टॉयलेट और सब साफ करो, बाथरूम साफ करो, कमरे साफ करो, बढ़िया से रोज रोज 4 घंटा 6 घंटे की ऐसी क्लीनिंग, मीनियल सर्विसेज अंग्रेजी में बोलते हैं, मतलब हिंदी में कुछ इस प्रकार से कि छोटे रूप से कुछ सेवा करनी। हाँ, ये झाड़ू पोंछा लगाना इत्यादि, ऐसी से कुछ सेवा और करो, प्रसाद वितरण करो, खूब से खूब पर्सनली सर्व करो, बर्तन धो, चप्पलों को उठाओ, इकट्ठा करो, ऐसे ये सेवा करके अपने अहंकार को निर्मल बनाए हम, और फिर साधना, ये कीर्तन इत्यादि। तो ऐसा नहीं है कि, और भाव भी ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचा सेवा या नीचा सेवा। अभी कोई समझ ले कि भाई मैं बस कीर्तन करूंगा, ऑलरेडी आई एम अ म्यूजिशियन, ऑलरेडी आई प्ले म्यूजिक, सो आई कैन पिक अप कीर्तन एंड आई नो द मंत्र नाउ, अब मैं कीर्तन कर सकता हूँ। एंड कीर्तन इज हायर सर्विस, इज मोर प्लीजिंग देन झाड़ू पोछा मंदिर में करना ना। ऐसा द्वंद कभी भी आ जाए ना, कि व्यास आसन में बैठ के क्लास देना वो ऊंची सेवा है, और क्लास में पीछे बैठ के सुनना वो इतनी ऊंची नहीं सेवा है, या क्या, प्रसादम हॉल को कुर्सियां जमाना वहाँ पे वो ऊंची सेवा नहीं है। जहाँ पे भी सेवा में हमारे ऐसे थोड़ा सा ऊंचा नीचा ये भाव आने लगे द्वंद का, तो फिर हम सही भगवत ज्ञान अनुशीलन में सही से नहीं है। सेवा सेवा ही है बाबा, सेवा सेवा ही है जो हमारे हृदय को शुद्ध बनाए, निर्मल बनाए, कोमल बनाए, भगवान की ओर लेके जाए। और यही तो संसार में हम सब ढूंढ रहे, देखो हम चाहते हैं ना एक ऐसा देश हो, एक ऐसा नगर राज्य, एक संस्था, एक कोई माहौल, स्तर, घर परिवार का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ कोई भेदभाव ऊंच नीच नहीं हो। तो वो है भक्तों का समाज, भगवान, भक्त और भक्ति, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है। ही इज अ बेटर डिवोटी, इज नॉट अ बेटर डिवोटी ना, ऐसा कुछ नहीं है। मोर एडवांस, लेस एडवांस, higher service, this is a better important big service, that is not so pure service ना। प्रभुपाद तो ये बोलते थे ना, वट एवर वी डू इट नाइसली, जो करो देखो, सेवा परायण बने हम, भक्ति तो सेवा है ना, और से प्रेम में तो सुख मिलेगा। जब हमारा करने का कारण प्रेम होगा तो हमें मिलेगा भी प्रेम, और कर कृष्ण को रहे हैं जो कि स्रोत है प्रेम का, तो वो हमें देंगे भी खूब प्रेम ना। तो प्रेम में ही सेवा करें, तो जो भी करें उसको थोड़ा अच्छे से करें। जपा संख्या भी बढ़ेगी, जितना करें अच्छे से करें, जपा जितना रीडिंग करें अच्छे से करें, एब्सॉर्ब, थोड़ा फोकस होके, थोड़ी सिंसियरिटी, थोड़ी और डिजायर, थोड़ा पुश भी लगा के, जितना हियरिंग करें,
जितना कीर्तन सुने, जितनी रथ यात्रा जाए, परिक्रमा करें, धाम में जाए, जो करें अच्छे से करें। वैष्णव सेवा तो बहुत संभल के करनी चाहिए। वैष्णवों की सेवा वास्तव में उसमें एक्स्ट्रा अलर्ट होके करें वैष्णवों की सेवा। तो भगवान सभी तरह से हमें हेल्प कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, सभी तरह से हेल्प कर रहे हैं हमें कि हम भक्ति में आए, भक्ति में आए। और एक समय आए जब हम शुद्ध भक्त बने, एक समय आए जब हम भगवान के शुद्ध भक्त बने। देखिए भगवान तो सर्वत्र है ना, सभी जगह व्याप्त होके भी कितनी विडंबना की बात है। भगवान का एक्सेस सभी को है, सभी जगह व्याप्त भी है भगवान, और सुप्रीम कंट्रोल में सभी को, सभी पे एक्सेस है भगवान का। लेकिन हम पे ही बस एक भक्ति में ये हम बढ़ेंगे ना, तो कैसे पता चल रहे हैं कोई बढ़ रहा है? ये भाव वास्तव में आना चाहिए, जेन्युइननेस में, कि वंचितों में, कि मैं तो वंचित ही रह गया, वंचित ही रह गया, वंचित ही रह गया। पूरा जग गौर रस में निमग्न है, महाप्रभु के कृपा में, महाप्रभु के गौर लीला में, गौर रस में, महाप्रभु के गुणगान में, आनंद में, सेवा में, कीर्ति में पूरा जग ओतप्रोत हो रहा है। बस मैं ही एक पीछे रह गया हूँ, मैं ही एक अभागा हूँ, मैं ही पीछे रह गया। ये भाव को प्राप्त करना, इसको अनुभव में उतारना। संसार में कोई ऐसा नहीं बोलता वंचित अस्मि या रहना चाहता। संसार में तो सब बताना ही चाहते, नहीं नहीं हम आगे हैं। या एक संसार में देखिए वंचित कोई हो भी जाए ना, तो उसको पीड़ा, एक दर्द होता है। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति अपने आप को वंचित ही पाएगा कि भगवान मेरे में कोई भक्ति नहीं, और ये भाव में आके उसको बहुत ही भगवान लाइक मोरोसनेस नहीं अनुभव करेगा ना, कहने का ऐसा है। कोई संसारी रूप से उसका मोरोसनेस, डिप्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे? ठीक है, तो आज यही विराम दें क्या? मीट अप टुमारो, और 19वां श्लोक से आगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस समय धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए, उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।